भारतीय रेलवे के पूरे देश भर में 1.5 लाख से ज़्यादा पुल हैं। इन पुलों में कौन से सुरक्षित हैं, किसमें परेशानी है? कोई परेशानी ऐसी है जिसको नज़र नहीं आ रही है लेकिन आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि रेल यात्रियों के लिए खतरा ना बन जाए। तो ये सब जाँचने के लिए भारतीय रेलवे इस समय थर्ड पार्टी ऑडिट करा रहा है और 1107 पुल आइडेंटिफ़ाई किए गए हैं जिसमें से 815 पुलों की बात कही जा रही कि उसमें कुछ न कुछ खामियां पाई गई हैं। आइए इस पर बात करते हैं अनिल सक्सेना जी से, जो पूर्व डीजी रहे हैं पीआर भारतीय रेलवे के और भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर एक लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। अनिल जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, ये जो थर्ड पार्टी ऑडिट होता है ये क्या होता है, हम ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, वैसे तो रेलवे अपने ब्रिजेस के रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए उसका अपना एक पूरा प्रोटोकॉल है, पूरा सिस्टम है, पूरा मैनुअल है और पूरा एक टाइम टेबल होता है और अलग अलग स्तर के अलग अलग अधिकारियों की अलग अलग जिम्मेदारी के साथ पूरा एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। और ये रेगुलर इंस्पेक्शन वो अपने ब्रिजेस की सेफ्टी का, मेंटेनेंस का करते रहते हैं। और ये सालों साल ये प्रक्रिया चलती आ रही है और चल रही है और चलती रहेगी। रेलवे प्रशासन ने एक और निर्णय लिया है कि हम अपने इंटरनल एक्सपर्टीज़ के माध्यम से तो इंस्पेक्शन करते हैं, क्यों ना हम एक बाहर के जो विशेषज्ञ होते हैं उनका भी एक व्यू पॉइंट हमारे ब्रिजेस के बारे में मिल जाए, तो जिसे कहते हैं ना, सोने में सुहागा हो जाएगा। तो और हमारा जो इंस्पेक्शन है, हमारा जो रख रखाव है, जो मेंटेनेंस है, जो रिपेयर है, जो रिहेबिलिटेशन है, वो और बेहतर तरीके से हो सकेगा। तो इसलिए ये तीसरी पार्टी, जो निष्पक्ष पार्टी जो रेलवे प्रशासन के बाहर है, उसका एक कॉन्सेप्ट, उसको इंगेज करने की बात है। ये इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, एनआईटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, प्राइवेट के ऑर्गेनाइजेशन जो सिविल इंजीनियरिंग और बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं। इनको इंगेज करके प्रॉपर प्रक्रिया से रेलवे प्रशासन ने तीसरी ऑडिट, थर्ड ऑडिट के रूप में उनको इस्तेमाल करने का काम प्रारंभ किया है। सर, जो थर्ड पार्टी ऑडिट शुरू हुआ वो कहा जाता है कि मुंबई में एक ब्रिज कोलैप्स हुआ था जिसमें जो है फुट ओवर ब्रिज था जिस पर कुछ लोगों की मौत भी हुई थी और बड़ा उस समय खबर में छाया रहा। उसके बाद जो है रेलवे प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हुआ, तमाम स्टेप्स उठाए और 2018 में फैसला लिया गया कि ये थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। तो सर, ये जो कराया जा रहा है इससे फायदे क्या क्या होंगे? देखिए, आपने वो बम्बई वाली घटना का जिक्र किया। माननीय रेल मंत्री जी श्री पीयूष गोयल जी ने स्पॉट पे जाकर बम्बई में मैराथन मीटिंग की थी हमारे रेलवे के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। दोनों जनरल मैनेजर्स और जितने भी सबके साथ बैठक की थी। और उसमें पूरा लंबी, मतलब हुई, मेरे ख्याल से, फाई रिमेंबर, 22-23 घंटे की वो बैठक हुई थी, विदाउट एनी ब्रेक। और उसमें सारा मंथन करके ये सारी समस्याएं आइडेंटिफाई की गई। उस वक्त बहुत सारी पावर्स भी डेलीगेट हुई, कुछ स्पॉट पे निर्णय लिए गए थे, डिसीशंस लिए गए थे, ताकि ये काम ब्रिज का मेंटेनेंस का, नए ब्रिज के बनने का, रिहेबिलिटेशन का, मॉनिटरिंग का, इंस्पेक्शन का, सब काम अब बेहतर तरीके से हो सके। वो इम्प्रूवमेंट भी हुए थे। साथ ही साथ बाद में फिर ये सोचा गया कि क्यों ना थर्ड पार्टी का ऑडिट का भी कॉन्सेप्ट लाया जाए, और फिर उसका भी जो है निर्णय लिया गया। तो थर्ड पार्टी का देखिए फ़ायदा ये होता है कि ब्रिज एक अपने आप में बड़ा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है। हमारे पास तो एक्सपर्ट्स हैं ही, हमारे तो इंजीनियर्स होते ही हैं, सिविल के, और पूरा अलग डिपार्टमेंट है पूरा आप लोग। डिपार्टमेंट है, ब्रिज का डिपार्टमेंट है, सिविल के इंजीनियर क्वालिफाइड लोग हैं। लेकिन ये नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, नए नए विशेषज्ञ होते हैं। तो जो आईआईटीज़ हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे कंट्री के प्रीमियम, हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे एनआईटीज़ हैं, और भी प्राइवेट बिल्डर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो क्यों ना हम उनके इनपुट्स भी लें, तो हमको एडिशनल इनपुट्स मिल जाएंगे। तो जो मेंटेनेंस हम कर रहे हैं उसको और बेहतर तरीके से करें, उस रिपेयर में कोई और अच्छी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, नए तरीके से रिहेबिलिटेट करें ब्रिजेस को, तो ये हमें एडवांटेज हो जाता है। सर, इन ब्रिजेज को अलग अलग तरीके से डिवाइड भी किया गया है, जिसमें ज़्यादा लोड है, जिसमें कम लोड है। उस तरीके से उनका ऑडिट किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी है कि स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी, कई बार हम लोग बड़ा चिढ़ जाते हैं कि ट्रेन जो है जा रही है स्पीड में और कोई पुल पड़ा और इतना धीमे चलती, लगता है अरे ये क्या चल रही। तो स्पीड रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाए जाते हैं और क्या तरीका होता है? देखिए, रेलवे प्रशासन जो है पैसेंजर की सेफ्टी को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। तो ब्रिजेस जो हैं, जब कोई प्रॉब्लम रहती है, एक साथ तो सारे ब्रिजेस रिपेयर या रीबिल्ड नहीं किए जा सकते।
नए ब्रिज नहीं बना सकते, रेलवे का परिचालन लगातार हो रहा है, लंबे लंबे ब्लॉक नहीं ले सकते। तो रेलवे का लेकिन इंस्पेक्शन बराबर होता रहता है ब्रिजेस का। अब अधिकारी लोग भी करते हैं, लोअर स्टाफ भी करता है, मिडिल स्टाफ भी करता है, टॉप मैनेजमेंट भी करता है। रेगुलर मीटिंग्स भी होती हैं, रेगुलर रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, उसको देखा जाता है। और इन सबको देखने के बाद लगता है कि इस वक्त इस ब्रिज में अगर पूरी स्पीड पे ट्रेन चलाएंगे तो उतना सेफ नहीं रहेगा। तो फिर वहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि अगर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलेगी तो ये ब्रिज हर मामले में सेफ रहेगा। हालांकि इसको भी रिपेयर की ज़रूरत है या पुनर्निर्माण की भी ज़रूरत है, लेकिन अगर इस रिस्ट्रिक्शन से चलाते रहेंगे तो ये परिचालन पूरी तरह से सेफ बना रहेगा। तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ते हैं। सर एक और चीज़ है, अगर हम अंग्रेज़ों के टाइम की बात करें तो बहुत ढेर सारी संख्या में पुल हैं पूरे देश भर में जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर हो चुकी है। और उसके लिए एक बड़ा पैसा भी चाहिए रेलवे को कि उनको बदलना है, उनको नया, तो जिसके लिए लगातार प्राइवेटाइज़ेशन की बात की जाती है, या प्राइवेटाइज़ेशन क्या मतलब निजी पूँजी की बात की जाती है, किस तरीके से पैसा जनरेट हो। तो ये जो पुल हैं जो जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है, उनका रख-रखाव कैसे किया जाता है? क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो लोहे का पुल है, उसके बगल में भी जो है एक पुल बन का काम शुरू हुआ लेकिन बड़े लंबे समय से लटका हुआ है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, रेलवे प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर ही रहा है। और पुराने ब्रिजेस की जहाँ तक बात है, मैंने बताया ना, रेलवे प्रशासन उसकी सेफ्टी ज़रूर सुनिश्चित कर लेता है। और वो स्पीड रिस्ट्रिक्शन के साथ जो भी ऑपरेशन, सेफ ऑपरेशन हो सकता है ट्रेनों का, उस इस स्पीड रिस्ट्रिक्शन के साथ ट्रेनों का ऑपरेशन करता रहता है। और रेलवे प्रशासन की अपना एक टाइम टेबल होगा उनको रिहेबिलिटेट और रीबिल्ड करने का, तो वो काम चल रहा होगा, उम्मीद करते हैं। और जो पुराने ब्रिजेज़ हैं उनको बिल्कुल उनकी सेफ्टी बराबर एसेस की जाती है, और उनके जितना ऑपरेशन सेफ चल सकता है उतनी स्पीड वहाँ पर ट्रेनें चलाई जाती हैं। सर जो प्रमुख ब्रिज हैं उनका एनुअल इंस्पेक्शन भी होता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। अरे एनुअल क्या, कुछ सबकी फ्रीक्वेंसी है। ज़्यादा जो क्रिटिकल ब्रिजेज़ हैं उनकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से रेलवे प्रशासन जो है वो करता है, इंस्पेक्शन करता है। और रेलवे प्रशासन एनुअल तो करते ही, मैंने रेल उसका तो पूरा वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल और मैनुअल है। इनफैक्ट रेलवे प्रशासन की ये खूबी है कि उसकी हर चीज़, हर एक्टिविटी, हर गतिविधि, परिचालन का हर एस्पेक्ट, उसके डिटेल्ड मैनुअल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, और वो फॉलो किए जाते हैं, सबको फॉलो करना रहता है। ट्रेनिंग्स जो होती हैं हमारी सभी स्तर पे, सभी परिचालन करने वाले जो भी जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें वही मैनुअल, वही प्रोटोकॉल उनको सिखाए और बताए जाते हैं। और जब फील्ड में आते हैं तो उनको फील्ड में भी फिर वही प्रैक्टिस कराई जाती है, उन मैनुअल की प्रैक्टिस कराई जाती है, तब जाके वो एक्चुअल ऑपरेशन में आते हैं। तो ये एक सेफ्टी का जो प्रोटोकॉल है, बहुत रेलवे में ध्यान रखा जाता है। ये रेलवे की एक बड़ी अच्छी विशेषता है। सक्सेना जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद इस तरीके की जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भारतीय रेलवे की जब हम बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति से जुड़ती है रेलवे, कि तमाम ब्रिजेज हैं जिनसे आप निकलते होंगे और आपको लगता होगा अरे ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है। लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल होना एक अच्छी बात है, लेकिन कई बार उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं। और एक और बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि 100 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आने भी शुरू हो जाते हैं। तो उनकी उम्र जो है, जो अंग्रेज़ लिख कर देके गए कि भाई 100 साल उम्र है, वो अब भी चल रहे हैं, उस पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। तो इसके लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जा रहा है, कंटिन्यूअस नज़र रखी जा रही है, और उसमें जो बदलाव है, अगर मान लिया कहीं बहुत ज़रूरी है, तो उसको तुरंत इमीडिएट इफ़ेक्ट से किया जाए, उसके लिए रेलवे थर्ड पार्टी ऑडिट करा रही है। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, दिल्ली।